जैसे आप ट्रैवल के ब्लॉग बना रहे हो या ट्रैवल की जर्नी बना रहे हो, तो उससे अर्निंग कैसे की जा सकती है? I pay for them with my social currency because यस यस। I hope you know what social currency is, right? So उसके थ्रू मैं पे कर देती हूँ अगर आप बहुत हमारे जगह। ऑडियंस को थोड़ा बता दो सोशल करेंसी के बारे में। Social currency is basically it's a term used for payments, but in terms of cash, I am giving them. मेरे सारे stay sponsored थे, मेरा 9 days का Okay. ट्रिप था, तो मेरे 8 के 8 nights hosted थी, सबके सब ट्रिप्स stay sponsored थे, stays में बहुत बार हमारे meals included होते हैं। So 0 से फर्स्ट 10 के फॉलोअर्स, आप ऐसे कौन से टिप्स शेयर करोगे जो जिसको उसे फॉलो करने चाहिए सोशल मीडिया पे वाइल पोस्टिंग समथिंग, वाइल क्रिएटिंग समथिंग, शूटिंग समथिंग? आप कौन से ऐसे टिप्स देना चाहेंगे? पर एक टाइम था सिर्फ ट्रांजिशन वीडियोस Yes, चलती yes. थी, अब वो नहीं चलती हैं। अब नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर डूइंग नाउ। Does traveling heals a person? I think slow traveling heals a person, traveling doesn't, because traveling में normally अगर आप देखो टू आर लाइक यूथ की, अगर जैसे वुमेन्स को, गर्ल्स को सोलो ट्रिप पे जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, क्यों एक्सप्लोर करना चाहिए, क्यों नीड है ये? मुझे लगता है ये नीड है। Need है। living there, going to a cafe, just sitting, watching what people are doing, अलग ही एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है हर किसी को कर लेना चाहिए। एंड सोलो ट्रिप करते हैं वर्सेस जो हम फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप करते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है? कि मतलब सोलो ट्रिप में इतना हमें हमें ऐसा क्यों फील होता है कि जैसे हम खुद से ही मिल गए हैं सोलो ट्रिप में? मुझे लगता है वो चीज फर्क पड़ता ही है सोलो ट्रिप और किसी के साथ आप ट्रैवल करो। बस ब्रांड बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आई और आपने ब्रांड को कैसे खड़ा किया? फैब्रिक कहाँ से लाए, डिजाइनर्स कहाँ से लाए, लोकल टेलर्स से करवाया, कैसे आपने शुरू किया और कैसे आप इसको ऊपर तक लेके गए, इसको सोशल मीडिया पे कैसे आपने ग्रो किया? थिंक ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है एंड ये डिपेंड करेगा जॉनर टू जॉनर पे, बट which you would like to recommend to our audience and to the teenage students, they would explore that place? वैसे तो अभी जैसे मैंने जितने शहरों का नाम लिया सबको लगा मैं गोवा बोलूंगी, पर मैं गोवा नहीं बोलने वाली हूँ। आई थिंक आज के टाइम में कौन सा कंटेंट देखा जाए कि इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि उसमें ना आप ग्रो कर पाओगे। Okay. उसमें क्योंकि आपके अंदर से क्रिएटिविटी निकलेगी, क्योंकि आपको वो चीज़ करके मजा आता है। बट अगर आप सिर्फ पैसे के लिए, या आजकल तो लोग इतनी हाई पेइंग जॉब्स छोड़ के कंटेंट क्रिएशन में है ना, वो काम एक्टर्स का है, इन्फ्लुएंसर्स का नहीं, कंटेंट क्रिएटर्स का काम है। So hello guys, welcome back to our channel once again, Chit and Chat. I hope you all are doing great. Today our guest Mohini Marwaha, she is a social media influencer and a travel blogger. Today we'll talk about her journey, how did she started in the social media platform, and she'll gonna give us few tips that if you want to start on the social media, how you can, and we'll talk about a lot of places where we should visit. So welcome to our channel. How Thank you feel? so much for having me. It's our pleasure. So we would like to know about your journey, that how did you started and कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आप कैसे आए, तो आप हमें अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहो तो। बिल्कुल बताना चाहूँगी। मेरे को इस लाइन में बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं। 2019 में आई पोस्टेड माई फर्स्ट फोटो विच वॉज अ पब्लिक फोटो, मतलब 2019 में मैंने अपना अकाउंट पब्लिक किया था एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तब मुझे आइडिया था कि इन्फ्लुएंसर नाम की कोई चीज़ तो है, बट आई वॉज नॉट श्योर कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं। एंड आई हैव डन माई BSc एंड MSc इन फैशन, तो तब मैं साथ साथ मास्टर्स कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मास्टर्स करते करते रोज़ कॉलेज तैयार होकर ही जाना होता है, तो फिर लेट्स वाई नॉट पोस्ट फोटोज़। तब फोटोज़ का ही ज़माना था, कराउजल रील कुछ नहीं होता था। okay. तो सिर्फ स्टैटिक फ़ोटो डलती होती थी, तो मैंने वहीं से शुरू किया। रोज़ अपना जाना, जब कॉलेज रेडी होके डिफरेंट आउटफिट्स पहनने, उसी के बारे में डालना, इंस्पिरेशन आउटफिट्स से, यहीं से शुरू हुई थी जर्नी। एंड फिर धीरे धीरे मैंने यूट्यूब शुरू किया। यूट्यूब पे फिर मैं ब्लॉग्स करी थी। ट्रैवल तो मैं बचपन से ही बहुत कर रही हूँ, मेरे घर वाले मुझे घुमाते रहते थे एंड इस वजह से ट्रैवलिंग तो हो ही रही थी, कभी कहीं चले गए कभी कहीं चले गए। तो मैंने नॉर्मल ब्लॉगिंग शुरू की, जिसके अंदर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ दिखा रही थी कि मैं क्या करती हूँ, क्या उठती हूँ, कहाँ गई हूँ, जो भी कर रही हूँ वो सब। एंड मैंने यूट्यूब भी किया है, प्रॉपरली रिलीजियसली ब्लॉगिंग किया है मैंने अराउंड 3-4 ईयर्स। एंड 2021 में आई स्टॉप्ड लिटिल ब्लॉगिंग। उस टाइम पे मैंने अपना क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया था। क्या नाम था आपके ब्रांड का? मोजी मेरा निकनेम है। ओके। एंड
उसी से मैंने अपना क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया था। फिर जब मैंने क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया तो फिर मैंने यूट्यूब की लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस करनी थोड़ी कम कर दी। फिर मैंने 2 साल पॉडकास्ट किया है साथ में, एंड साथ में मेरा मोजी चल रहा था, एंड मेरा स्टाइल्ड बाय मोहिनी वाला पेज तो चल ही रहा है हमेशा से। ये कांस्टेंट रहा है पिछले 6 साल में, बट इसके बीच में मैंने कुछ डिज़ाइनर्स के पास जॉब्स भी की हैं टू, बिकॉज मैं चाहती थी अपना डिज़ाइन लेबल खोलना। तो बिफोर आई स्टार्टेड मोजी मैंने एक बार दिल्ली में भी जॉब की है फॉर लाइक 1.5 मंथ। इट वॉज मेजरली इन इंटर्नशिप। हमने फैक्ट्री में मैंने जॉब की थी जहाँ पे आई यूज टू हेल्प इन डिज़ाइनिंग। तो वो लोग H&M ज़ारा टाइप्स कपड़े बनाते हैं। तो वहाँ मैंने जॉब की है, इंटर्नशिप की है। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में भी 2-3 डिज़ाइनर्स के पास काम किया है बिफोर आई स्टार्टेड माई ओन थिंग, एंड देन आई स्टार्टेड माई लेबल एंड वी यूज टू डू वेस्टर्न वेयर। राइट नाउ आई एम ऑन अ ब्रेक फॉर दैट। अभी मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे है। एंड बीच में मैंने पॉडकास्ट भी किया है। सीजन 3 विल कम सून होपफुली। वी हैव डन 2 सीजन्स। यस, मुझे आज आके बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को अपने पॉडकास्ट वाले दिन याद आ रहे हैं जब हम पॉडकास्ट शूट करते तो कितना फन होता था। As you mentioned, you started this in 2019, the vlogging stuff. So 2020, 2021 में तो कोविड था, तो आपने कैसे मैनेज किया? जैसे you are a travel blogger, तो Right. उसमें तो बाहर जाना अलाउड ही नहीं था। हाँ, उस टाइम पे मैं ट्रैवल ज़्यादा कर भी नहीं रही थी एंड ट्रैवल व्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी। ट्रैवल उस टाइम पे सिर्फ यूट्यूब पे जा रहा था। इंस्टाग्राम पे अगर आज भी आप मेरा इंस्टाग्राम देखोगे तो उसका नाम है स्टाइल्ड बाय मोहिनी। एंड मैंने जैसे कि आपको बताया 2019 में मैंने फैशन से शुरू किया था। तो मैं उस टाइम पे फैशन कंटेंट ही बना रही थी। तो मैं उस टाइम पे घर पे भी फैशन एंड ब्यूटी कंटेंट ही बना रही थी जब कोविड का टाइम था। मैंने अराउंड 1 ईयर बैक ही अपना नीश टोटली चेंज किया है इंस्टाग्राम का। नाउ आई एम मोर इनटू ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। उससे पहले फॉर 6 years आई वाज जस्ट डूइंग फैशन कंटेंट, फैशन एंड ब्यूटी। आपके ब्रांड का नाम था मोजी। हाँ जी, अभी भी है वो ब्रांड, अभी आप कंटिन्यू करना चाहोगे? तो एक बिगिनर जो भी अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं उनको ऐसे कौन से टिप्स आप शेयर करना चाहोगे कि ब्रांड कैसे बनता है फ्रॉम स्क्रैच टू अप? आपने कैसे शुरू किया था? क्या आपका रोड मैप था? अगर आप वो शेयर करना चाहो तो। मुझे ऐसे लगता है कोई भी काम शुरू करने के लिए आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए किसी से सीखने से पहले। एंड हमेशा सीधा ये नहीं सोचना चाहिए पढ़ाई खत्म हो गई कि बस मुझे तो सब आ गया। मुझे लगता है जितने डिफरेंट जॉनर्स में जॉब करके देखना चाहिए या इंटर्नशिप्स करके देखनी चाहिए ताकि आपको पता लगे ऑन ग्राउंड काम कैसे होता है। एंड लाइक फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू कि मैंने एक फैक्ट्री में इंटर्नशिप की जहाँ पे लार्ज स्केल पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े बन रहे थे। फिर मैंने लोकल डिज़ाइनर्स के पास काम किया जो कस्टमाइज कपड़े बना रहे थे, बट है ना, तो उसमें मुझे पता लगा कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, मार्केट में कहाँ गैप है। एंड मुझे थोड़ा प्रोफेशनल हायरार्की के बारे में भी पता लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी एकदम ड्रॉप आउट फ्रॉम कॉलेज, मतलब कॉलेज ख़त्म करते ही शुरू ना करने की जगह आपको अगर लॉन्ग टर्म में लंबा बिजनेस करना है कोई, तो आपको पहले उसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए, मार्केट स्टडी करनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, फिर ही कोई काम शुरू करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने बोला कि मैंने अभी अपना नीश चेंज किया, हाँ जी, क्योंकि आप एक 6 साल से फैशन जर्नी के बारे में बता रहे थे, तो आपको कैसे आया कि मेरे को अपनी नीश चेंज करनी चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, हम सब लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं नंबर्स चाहिए, राइट? एंड मेरे इंस्टाग्राम पे टचवुड शुरू जब मैंने किया, मैंने 10 के फॉलोअर्स विद इन अ ईयर गेन कर लिए थे, विच वॉज अ ग्रेट स्टार्ट। उसके बाद 20 के भी जल्दी हो गए थे, बट 20 to 25 के करने में मुझे लग गए 3 साल। एंड 25 के .7 पे मेरे फॉलोअर्स एग्जैक्ट 1 साल टिके रहे हैं। मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे पर कुछ अनफॉलोज हो रहे थे, तो वहीं पे हम स्टक थे। एंड मैं बहुत परेशान थी उस टाइम पे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर मैंने कहा चलो यार ठीक है, जो है मैं मेहनत कर रही थी, मैं फिर भी रोज कंटेंट डाल रही थी, ऐसा नहीं था कि मैं नहीं डाल रही थी। एंड इनफैक्ट आज भी आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्टर कि मैं आज भी रोज एक रील डालती हूँ। कुछ दुनिया की इधर की उधर हो जाए, मेरे पेज पे 30 पोस्ट जाएंगी ही जाएंगी एक महीने में। तो एवरी डे हार्डली होता है कि 30 नहीं गई तो 28 चली गई, बट इससे ज़्यादा कभी कम नहीं होती। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कंसिस्टेंट रहूँ, हमेशा डालती रहूँ कंटेंट। तो फिर मैंने फिर भी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। एंड मैं नॉर्मली, जैसे आपको मैंने बताया, घूमने फिरने का शौक तो हमेशा से था ही और घूमती भी रहती थी। मैं ऐसे ही मैंने सोचा चलो यार हमेशा मैं सिर्फ फैशन का ही कॉन्टेंट बनाती हूँ, मैं आज कहीं बाहर आई हूँ, मैं इसका कॉन्टेंट बना के देखती हूँ। तो मैंने थोड़ा लाइफस्टाइल कॉन्टेंट बनाना शुरू किया। मैंने 1-2 वीडियोज़ बनाई एंड वो 500 के 400 के
टच हो गई, कहाँ मेरे बिल्कुल ही फॉलोअर्स एक साल से 100 भी नहीं बढ़े थे। तो मैंने कहा यार ये डिफरेंट चीज़ है, मुझे मज़ा तो आ ही रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रैवल करना Travel पसंद तो आप पहले से हमेशा से ही था। तो फिर मैंने कहा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। फिर भी ट्रैवल कंटेंट, अगर मैं कंटेंट ट्रैवलिंग की बात करूँ तो मैंने 6-7 मंथ से ही शुरू किया। उससे पहले मैंने 6-7 मंथ्स पूरा चंडीगढ़ के ऊपर, मैंने पूरी चंडीगढ़ की गाइड बना दिया। मुझे लगता है इतना चंडीगढ़ के ऊपर किसी ने कंटेंट नहीं बनाया होगा। आई कैन वाउच ऑन इट जितना मैंने बनाया। we have seen on this profile. तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि अगर किसी को नीश चेंज करके अगर उसमें उसके फॉलोअर्स में गेन हो रहा है तो उसको नीश चेंज कर लेनी चाहिए? नहीं, अगर आपको नीश चेंज करके मजा आ रहा है और फॉलोअर्स गेन हो रहा है तो करनी चाहिए, सिर्फ फॉलोअर्स नहीं, क्योंकि मेरे को पसंद था घूमना फिरना। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि मुझे फैशन नहीं पसंद। अगर आप मेरा कंटेंट क्लोजली देखोगे तो आप देखोगे मैं जगह के हिसाब से हमेशा कपड़े पहनती हूँ। अगर मैं किसी कैफे में जा रही हूँ जिनका ब्लू थीम है तो आप मुझे ब्लू कलर के आउटफिट में मिलोगे। मेरी वीडियो में मैंने ब्लू पहना होगा। अगर मैं अभी रिसेंटली मैंने एक बॉम्बे बेस्ड कैफे का शूट किया चंडीगढ़ में, तो उनकी पार्शियन एंड वो बॉम्बे ओल्ड रस्टिक वाइब थी, तो मैं वहां पे एक ओल्ड कॉटन साड़ी पहन के गई, मतलब वो जो पहले की जैसे चलती थी। तो आई ऑलवेज ट्राई कि फैशन को मैं आज भी इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ, क्योंकि ना तो मैं फैशन को छोड़ सकती हूँ अपनी जिंदगी में, ना ही मैं, और मुझे ट्रैवलिंग और लाइफस्टाइल में मजा बहुत आता है ये वाला कंटेंट बना के, इसलिए आप तीनों को एक साथ लेके चलते हैं। हाँ जी, ट्रैवल, फैशन और कंटेंट को। तो मेरा इसी से आगे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे आपने 2019 में स्टार्ट किया, 2019 और अब के कंटेंट क्रिएशन में कितना फर्क है और कितना स्ट्रगल है? देखो बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत जल्दी 100 के कर लिए, लाइक 100 के फॉलोअर्स बहुत जल्दी गेन हो गए, है ना। उसके लिए मतलब मेरे से आज भी लोग पूछते हैं कि फॉलोअर्स कैसे ग्रो करने हैं या वो सब, उसका ना कोई रीज़न ही नहीं है, कोई इसका स्ट्रेट बुक नहीं है। अगर कोई मेरे से पूछता तो मैं बोलती हूँ अगर मुझे पता होता तो मेरे कब के हो जाते, राइट। तो इसलिए ओवरऑल ये है कि कंटेंट इंस्टाग्राम पे वैलिड रहना और रेलेवेंट रहना बहुत बड़ा टास्क है। आपको विद टाइम इवॉल्व होना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं कह रही थी 2019 में सिर्फ फोटोज़ डलती थी, इंस्टाग्राम नए नए फीचर्स लाता रहता है, तो अब नई अब जैसे रील्स चलती हैं, अब तो अब यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स डाल दिया है ना। तो इस तरह के जो नया कंटेंट आ रहा है, आप अपना कंटेंट का बेस वही रखो। जैसे जिसको फैशन बनाना है वो फैशन ही बनाए, पर तरीका बदल दे बनाने का। पहले जब मैंने शुरू किया था तब मैं भी बहुत ऐसी वीडियोस बनाती थी, एक ही जीन्स को मल्टीपल स्टाइल करो, एक ही शर्ट को मल्टीपल स्टाइल करो। ऐसा नहीं है कि वो कंटेंट आज चलता नहीं, बट अगर आज आपको वो वाला कंटेंट बनाओगे तो आपको लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि लोग देख देख के थक चुके हैं। नाउ दे वांट समथिंग न्यू। तो अगर वो सेम चीज को आपने करना भी है, लाइक स्टाइलिंग वन थिंग इन मल्टीपल वेज, देन उसको आपको या तो सिनेमेटोग्राफी में कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, या आपको वीडियो की वाइब कुछ ऐसी लानी पड़ेगी कि कुछ तो डिफरेंट हो। अदरवाइज तो अगर सेम ही चीज जो सारी दुनिया कर रही है आप वो ही करोगे तो शायद ही आपकी ग्रोथ हो। सो इसमें एक क्वेश्चन मेरा है कि एक जो बिगिनर है, जो भी कंटेंट क्रिएशन में आना, इसमें जर्नी में आना चाह रहा है, एज एन ट्रैवल ब्लॉगर, चाहे फैशन इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, सो 0 से फर्स्ट 10 के फॉलोअर्स, आप ऐसे कौन से टिप्स शेयर करोगे जो जिसको उसे फॉलो करने चाहिए सोशल मीडिया पे, वाइल पोस्टिंग समथिंग, वाइल क्रिएटिंग समथिंग, शूटिंग समथिंग? आप कौन से ऐसे टिप्स देना चाहेंगे? मुझे ऐसे लगता है कि आप अपने नीश को स्टडी करो, देखो और लोग क्या कर रहे हैं, एंड उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि क्या चल रहा है ना। क्योंकि आप कोई चीज़ बनाओगे फिर देखोगे कि ये चली नहीं चली, बट अगर आपको पता है कि हाँ जी मैंने फैशन कंटेंट बनाना है, तो आप फैशन ब्लॉगर्स को देखो कौन किस तरह का कंटेंट बना रहा है, किसका कौन सा कंटेंट किस तरीके से लोग देख रहे हैं, फिर उसको आप अपने लाइन में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। क्योंकि हम किसी को कॉपी तो कर नहीं सकते हैं, अगर हम चाहें हम तो भी नहीं कर सकते, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए कॉपी, बट अगर हम चाहें तो भी हम सेम चीज़ तो बना नहीं सकते। तो आप खुद उससे कहाँ रिलेट कर रहे हो, आपको क्या दिख रहा है। आजकल जैसे स्टोरी टेलिंग वीडियोस बहुत चल रही हैं, आजकल गाने के ऊपर पीछे सॉन्ग चल रहा है और आप कुछ सिर्फ ट्रांजिशन वीडियो कर रहे हो। एक टाइम था सिर्फ ट्रांजिशन वीडियोस चलती थी, अब वो नहीं चलती है। अब नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर डूइंग, नाउ यू हैव टू टॉक टू द कैमरा, बिकॉज आजकल रिटेंशन बहुत कम हो गई है। तो जितना ज्यादा हम टॉकिंग टू द कैमरा वीडियो बनाएंगे उसका ज्यादा फायदा होता है। आपने ऐसा यूनिक क्या किया था? जैसे भी आपने बोला ट्रैवल ब्लॉगिंग आपने लास्ट 6 मंथ्स से शुरू करी और एकदम से आपको 500 के 600 के आपकी रीच आनी शुरू हो गई थी। सो आपने ऐसा यूनिक, ट्रैवल ब्लॉगर्स तो बहुत हैं, आपने ऐसा यूनिक क्या अडैप्ट किया? मैंने नॉर्मली ये चीजें करी जो किसी ने कवर नहीं की हुई थी। तो इसमें अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप आसपास वाले लोगों का कंटेंट देखो, तो आप उसमें ये भी स्टडी कर सकते हो कि किसने क्या चीज नहीं करी है। ओके है ना। अब जैसे चंडीगढ़ में रहते सब हैं, पता काफी लोगों को है क्या चीज है, पर वो जो चंडीगढ़ में रह रहे हैं उन्हें पता है ना, बाहर को क्या पता चंडीगढ़ में क्या है क्या नहीं है। और आधी चीजें तो इतनी ऐसी मैंने ढूंढी है जो चंडीगढ़ में लोगों को नहीं पता कि हैं।
है ना। जैसे जैसे कि गोल्फिंग किसी को नहीं पता था, यू कैन, मेरी फर्स्ट वीडियो गोल्फ की ही वायरल हुई थी। नेक्स्ट वीडियो मेरी वायरल हुई पॉटरी की, और पॉटरी है यहाँ पे, उनके ऊपर मैंने वीडियो की थी, दैट वेंट वायरल। एंड मैंने बनाई इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम पे कि आप यहाँ पे एक फाइटर जेट चलाने का एक्सपीरियंस ले सकते हो, दैट वेंट वायरल। उस पर मिलियन से भी ज्यादा व्यूज नहीं। ये मेरी शुरू के कुछ वीडियोस हैं जिनसे ट्रैफिक आना शुरू हुआ था। एंड जब मैंने चंडीगढ़ को काफी एक्सप्लोर किया, थोड़ा कसौली टाइप आसपास का एक्सप्लोर किया, फिर मुझे लगा नहीं, आई शुड ओपन माई होराइजन एंड ट्रैवल इंडिया। तो फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सिटीज़ कवर की हैं। एंड मेरी कोशिश रहती है मैं किसी भी सिटी में अगर जा रही हूँ तो आई मेक अ फुल गाइड, ताकि अगर आपको उस सिटी में जाना है, आपको किसी और की कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे खाने को क्या है, रहने को क्या है, घूमने को क्या है, जाना कैसे, आना कैसे, कितने पैसे लगेंगे, क्या होगा, हर तरह के ब्रेकफास्ट के कौन से कैफे से, लंच के कौन से, डिनर के कौन से, पार्टी कहाँ होगी, घूमना कैसे है, कौन सी जगह वर्थ घूमने वाली है, कौन सी जगह ठीक ठीक है, कौन से में क्या है, जाना कैसे, सब आपको मेरी एक ही उसमें मिल जाएगा। मैंने उदयपुर की वीडियोस की थी, मेरा ट्रिप 8 दिन का था, बट आई हैव पोस्टेड मोर देन 25 वीडियोस। तो एंड एवरी टॉपिक इज डिफरेंट, एंड एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जो पीछे गाना चल रहा है और बस मैं उदयपुर में ऐसा घूम रही हूँ, एक भी वैसी वीडियो नहीं मिलेगी। नॉलेजेबल थी, पर सबकी सब वीडियोस नॉलेजेबल है, सबकी सब एक दूसरे से अलग है, इतने टॉपिक्स हैं। और मैं किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले उसके शहर के बारे में जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मैं पूरी रिसर्च करके जाती हूँ। एंड सेम इज व्हाट आई हैव डन विद गोवा। मैंने गोवा का पूरा गाइड बना दिया है, एंड देयर आर 30+ वीडियोस आई हैव मेड ऑन गोवा। पूरा नॉर्थ गोवा छान दिया है मैंने। आई डोंट थिंक कुछ बचा है अब नॉर्थ गोवा में मेरे वीडियोस पे जो आपको नहीं दिखेगा। So instead of going on Google, people should go on your profile, Yes, that they can that check is what- everything there, because you have already Googled everything. हाँ जी, मैं अपनी मतलब मेरी विजन यही है लॉन्गर रन में भी, कि इफ आई गो टू अ सिटी एंड अगर मैंने कोई सिटी कवर किया है तो मैं उसका सब कुछ दिखा दूं, ताकि अगर कोई भी वहां जाने का प्लान कर रहा है तो उसको सिर्फ मेरी को हाईलाइट खोलनी है, उसमें सब स्टोरीज में, रील्स में वो पूरा शहर दिख जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज मेकिंग मी यूनिक, एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग मी ग्रो। तो आपने जैसे कहा कि जो आजकल को आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं उनको अनटच टॉपिक उठाने चाहिए जो किसी ने कवर नहीं किया हो। जी। तो आप स्टोरी टेलिंग को इसमें कितना बड़ा रोल मानते हो कि स्टोरी टेलिंग क्या हेल्प करती है कंटेंट को बेटर बनाने में? स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जैसे कि मैंने कहा आजकल वो गाने वाली वीडियोस नहीं चलती है कि बैकग्राउंड में ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप मेरा कंटेंट देखोगे, मैंने ओवर 6-7 मंथ से एक भी ट्रेंडिंग ऑडियो यूज नहीं किया है। मेरी सिर्फ ओरिजिनल ऑडियो होती है, मेरा ही जो मैं बोल रही हूँ वही ऑडियो होती है, या फिर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा बहुत ऐसे कुछ स्लो सॉन्ग लगा देती हूँ, बट की वाइब आए वीडियो की, बट अदरवाइज आई नेवर यूज ट्रेंडिंग म्यूजिक। स्टोरी टेलिंग इज द मेन गेम। अगर आप लोगों को हुक कर सकते हो अपने साथ कि हाँ भाई मैं ये बता रही हूँ, और अगर आप उसे तरीके से बताओ ताकि लोग इंटरेस्ट से सुने आप क्या बोल रहे हो, वो मेन चीज़ है। एंड आई थिंक सब बोलते हैं, मैं भी यही बोलूँगी कि इंस्टाग्राम पे अगर आपको करना है तो हुक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। शुरू के 3 सेकेंड्स जो आप अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, उसी में पता लग जाएगा लोग आपकी वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे। आजकल तो इंस्टाग्राम ने एक फीचर भी लॉन्च कर दिया है इनसाइट्स में, जाके आप देख सकते हो कि शुरू के 3 सेकंड्स आपकी कौन लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, नॉर्मली आपकी कितनी लोग वीडियो देखते हैं, अब कितनी देख रहे हैं, कितने सेकंड्स पे लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, कहाँ तक देख रहे हैं, सब पता लग जाता है। तो उससे भी आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। तो शुरू में एक्सपेरिमेंट करो, डिफरेंट जॉनर्स ट्राई करने चाहिए। आई थिंक हर किसी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट बना के देखना चाहिए, एंड जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपको इसमें मौके करके मज़ा आ रहा है और हाँ आपको इससे रिव्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, तो आप वो चीज़ यू शुड कंटिन्यू विद। यस। एंड आज के टाइम में कौन सा कंटेंट देखा जाए कि इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखो, इंडस्ट्री सब में ही बहुत ज़्यादा स्कोप है। आई थिंक वो काम करना चाहिए जिसमें आपको खुद भी मज़ा आ रहा हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे के लिए, या आजकल तो लोग इतनी हाई पेइंग जॉब्स छोड़ के कंटेंट क्रिएशन में है ना, तो पैसा तो सब कुछ नहीं है इसका मतलब, है ना। मेरे को लगता है काम वो करना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए। तो अगर आपको जोन से भी नीश में खुद मजा आ रहा है करके, क्योंकि उसमें ना आप ग्रो कर पाओगे उसमें, क्योंकि आपके अंदर से क्रिएटिविटी निकलेगी, क्योंकि आपको वो चीज़ करके मजा आता है। बट अगर आप कोई ये सोचोगे हाँ भाई आजकल फैशन वाला बढ़िया चल रहा है, फैशन करके, इनफैक्ट लेट मी टेल यू, फैशन इंडस्ट्री पेज वे मोर देन लाइफस्टाइल या ट्रैवल इंडस्ट्री। एंड मैंने अपनी नीश जब चेंज की, मुझे सब बोलते थे कि फैशन में तो इतना पैसा है, तू फैशन क्यों छोड़ रही है, तू इस लाइन में आ रही है इसमें। एंड आई हैव सीन दैट कि जो फैशन ब्यूटी ब्रांड्स है, दे पे सो मच मनी दैन कंपैरेटिवली टू जिस तरह के जॉनर के साथ मैं काम कर रही हूँ। बट मुझे ऐसे लगता है कि इसमें ग्रोथ है, इसमें मेरे को अच्छा लग रहा है करके, एटलीस्ट मैं खुश हूँ।
तो फिर मैंने क्या करना है इसमें, अगर उसमें एक ब्रांड से इतने कमा रही थी, इसमें 2 मैं कर लूंगी यार, डबल मेहनत कर लूंगी, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी डूइंग इट. So this has freedom and the free mind that you are not bounded by someone that you has to sit for 9 to 5 job, and you Exactly. can create any time whatever you want to हाँ जी. create. So would like to ask that you have visited a lot of places in the different states. Which one is your favorite, and which you would like to recommend to our audience and to the teenage students? They would explore that place. वैसे तो अभी जैसे मैंने जितने शहरों का नाम लिया सबको लगा मैं गोवा बोलूंगी, पर मैं गोवा नहीं बोलने वाली हूँ. आई थिंक उदयपुर हैज बीन माय फेवरेट अभी तक. Okay. बहुत मजा आया उदयपुर जाके. Okay. वो झील के पास बैठना, लेक्स के पास बैठना, बोटिंग करना, बड़े बड़े महल देखना, दैट वाज वेरी नाइस. तो मेरे हिसाब से उदयपुर एक इंडिया में बहुत ब्यूटीफुल जगह है, आप सबको देखनी चाहिए. Rich and old vibe. या तो मैं फिर से कंटेंट क्रिएशन में आना चाहूँगा, थोड़ा सा उसके बारे में पूछना. हम कैमरा फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं? कैमरा से बात करनी जो कहते हैं, सभी कहते हैं कैमरा से बात करनी आनी चाहिए. स्टोरी टेलिंग हो ही तब सकती है जब आप कैमरा से बात करने में आ जाओ. तो कई लोग क्या होता है, कईयों के अंदर होता है कॉन्फिडेंस मतलब बात करना चाहते हैं वो, बट वो शाइनेस होती है कि बात नहीं कर पाते. तो उसके ऊपर अगर आप कुछ टिप्स या गाइड्स दे सके कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है आपको ये सोचना चाहिए जो कैमरा है वो मेरा एक दोस्त है, मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ तब सही रहता है. एंड विद प्रैक्टिस ये चीज आती है. तो ये मत सोचो, अगर मैं अभी नाउ आई एम फेसिंग द कैमरा सो आई एम टेलिंग कि ये मत सोचो कि एकदम से परफेक्ट होके ही आना है. अपने पुरानी चीजें, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे आज भी मेरे अराउंड मेरे 2900 पोस्ट है, मैं आज चेक कर रही थी. Okay. तो लगा लो मैंने अपनी कोई पुरानी फोटोज 2019-18 की भी डिलीट नहीं की. अगर आप देखोगे आपको क्रिंज लगेंगी, मैं देखूंगी मुझे भी क्रिंज लगेंगी, बट इट्स ओके. दैट इज व्हाट माय जर्नी इज एंड आई वांट टू शो माय जर्नी ऑन माय पेज. तो शुरू में अगर आप देखोगे तो मैं भी इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं थी, बट धीरे धीरे विद प्रैक्टिस विद टाइम यू गेट बेटर. एंड एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपकी अर्निंग कैसे है? मतलब कि यूट्यूब से आप अर्न कर रहे हो, ट्रैवल से कैसे अर्न करते हो? क्योंकि अगर मान लो जैसे आप ट्रैवल के ब्लॉग बना रहे हो या ट्रैवल की जर्नी बना रहे हो, तो उससे अर्निंग कैसे की जा सकती है? शुरू में जिस लेवल पे अभी मैं हूँ, ट्रैवल मैं खुद के एक्सपेंस पे ही कर रही हूँ. Okay. तो दैट इज नॉट वेयर आई एम अर्निंग फ्रॉम. बट ये जरूर है कि मुझे कंसिडरिंग मैं कंटेंट बनाती हूँ, मुझे काफ़ी चीज़ें कि पे नहीं करना पड़ता काफी चीजों के लिए. जैसे अभी जब मैं गोवा गई थी तो आई रीच्ड आउट टू यॉट कंपनीज, आई रीच्ड आउट टू होटल्स. तो जाने से पहले मैं सब बात करके गई थी, तो मैंने इन रिटर्न उन्हें कंटेंट दिया और मेरे सारे स्टे स्पॉन्सर्ड थे. मेरा 9 डेज का ट्रिप था, तो मेरे 8 के 8 नाइट्स होस्टेड थी. सबके सब ट्रिप्स स्टे स्पॉन्सर्ड थे. स्टेज में बहुत बार हमारे मील्स इंक्लूडेड होते हैं, तो हमारा वो खर्चा बच जाता है. एंड जैसे यॉट एक्सपीरियंस मैंने कहा वो मेरा होस्टेड था. यॉट खुद में ही बहुत 20,000-30,000 रुपीज का वो है ना. तो आई गेट टू लिव दोज एक्सपीरियंसेस विदाउट पेइंग फॉर देम. आई पे फॉर देम विद माई सोशल करेंसी बिकॉज आई Yes. आई होप यू नो व्हाट सोशल करेंसी इज, राइट? सो उसके थ्रू मैं पे कर देती हूँ बहुत जगह. ऑडियंस को थोड़ा बता दो सोशल करेंसी क्या है. Social currency is basically it's a term used for payments, but in terms of cash, I am giving them Instagram reels or stories or posts. That is what my social currency is. And social currency की denominations हर किसी की अलग होती हैं. जिसके जितने followers हैं या जिसकी जितनी viewership है उसके basis पे होती है. And अगर मुझे जिससे I know ऐसे बहुत brands हैं travel वाले जिनके अगर मेरे भी कल को बहुत ज़्यादा followers होंगे तो मेरे को flights के भी खर्चे नहीं होंगे. And Yes. We have वो seen मुझे that if exactly somebody is है ना? inviting you, definitely Yeah. they'll gonna pay for you. I Yes, think exactly. यही है कि ना आजकल लोग जॉब छोड़ के सोशल मीडिया में आना चाहते हैं क्योंकि उनको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिल जाता है जो बाकी लोग हाँ. लाइफ में एक्सप्लोर कर रहे हैं. राइट. एंड अगर आप करें अर्निंग की बात तो अर्निंग ज़्यादातर यूट्यूब से तो बहुत कम है. अगर मैं व्लॉग करती होती तो शायद ज़्यादा होती, बट कंसिडरिंग आई डोंट व्लॉग, शॉर्ट्स मैं डालती हूँ यूट्यूब पे, पर यूट्यूब शॉर्ट्स से इतनी अर्निंग नहीं होती है. मेजरली अर्निंग मेरी इंस्टाग्राम के थ्रू ही है. व्हेन ब्रांड्स इनवाइट मी एंड वांट मी टू पोस्ट अबाउट देम एंड दे पे मी फॉर देयर रिव्यू. ओके, दैट्स हाउ आई अर्न. ओके. तो अब हम आते हैं ट्रैवल के ऊपर आते हैं. ठीक है. अभी तो आपने लोकल का बताया कि जो इंडिया के अंदर आपने कहा कि विजिट करना चाहते हैं. कोई इंटरनेशनल ट्रिप जो है या कोई जगह आप बताना चाहो कि जहाँ पे आपका भी हो
कि आपके मन की इच्छा हो कि मेरे को यहाँ जाना है? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक इंटरनेशनल ट्रिप के नाम पे सिर्फ नेपाल गई हूँ मैं। Okay. तो मैं कहीं गई नहीं हूँ, तो मैं इससे कुछ कह नहीं सकती कि यहाँ जाओ या वहाँ जाओ। बट पर्सनली मैं एक दुबई ज़रूर जाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ ऐसा क्या है वहाँ पे कि लोगों के पास इतना पैसा है तो वो कर क्या रहे हैं, Yes. ताकि मैं भी अपना विजन वैसा बनाऊँ और मैं भी वो सोचूं कि हाँ मुझे भी ये करना है। Okay. So that is why I want to go to Dubai. But otherwise I really want to go to Bali. मुझे वहाँ की slow life जीनी है। Okay. And बाकी every girl का dream होता है पेरिस जाना, तो वहाँ भी जाना चाहती हूँ। So being a woman, you're doing like a travel vlogging. So have you faced any kind of like harassment while traveling? People are saying that they are recording and तो लोग समझते हैं कि cringe है, क्या कर रहे हैं यार, हर जगह जा रहे हैं, कैमरा उठा के रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई अभी तक आपका कोई आपके साथ डिफिकल्ट ऐसा मोमेंट कोई हुआ? incident? मुझे पर्सनली थोड़ा सा ऐसे लगता है कि देखो, मतलब ये एक अगेन कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, बट थोड़ा अगर हम खुद ध्यान रखेंगे या हम थोड़ा ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेंगे तो सब सही है। अब जैसे गोवा में मैंने सुना बहुत इंसिडेंट्स होते हैं, Yes, तो yes. गोवा में एक दिन भी मैंने स्कूटी ली ही नहीं। Okay. आई रेंटेड माई कार द फर्स्ट डे। खर्चा ज्यादा होता है गाड़ी का, बट आई पर्सनली फील कि कार में हम ज्यादा सेफ है कंपैरेटिवली टू स्कूटीज। अगर हम शॉर्ट ड्रेसेस भी पहन रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीजें आप प्रिकॉशंस आप खुद से ले सकते हो। एंड जैसे मैं गोवा जरूर गई। गोवा इज नोन फॉर इट्स नाइट पार्टी, बट Yes. आई वेंट विद वन गर्ल, सो हम 2 लड़कियां ही गई थी। तो मुझे था कि यार नहीं, हमने क्यों रिस्क लेना है, तो हम मैक्सिमम 9-10 बजे पहुंच जाते थे भाई अपने घर वापस। Okay. कि हम नहीं करे, हमने कोई ऐसी नाइट पार्टीज नहीं करी। एंड वैसे भी मेरे को, आई एम नॉट अ पार्टी लवर। मैं दारू से ज्यादा कॉफी पीने में इंटरेस्टेड हो रहती हूँ, तो इसलिए दायरा आप अपने आप पे सीमित नहीं हाँ, करते। मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी सिचुएशन ही ना आने दूँ कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो या कुछ भी ऐसा हो। बाकी मेरे सेंसेस हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। जब मुझे थोड़ा भी लगता है कि अभी कुछ हो सकता है या कुछ ऐसी वाइब आ रही है, निकलो वहां से। तो आप क्या गोवा और उदयपुर की ऐसी कोई टॉप 5 डेस्टिनेशन बता सकते हैं कि जहाँ पे विजिट जरूरी करना चाहिए अगर कोई 1 या 2 दिन के लिए जा रहा है? इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप मेरा इंस्टाग्राम देखो, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। 5 चीजें बताने तो ऐसे एकदम से माइंड में मेरे नहीं आ रही, बट गोवा में एक दो चीजें बता देती हूँ दोनों जगह के बारे में। गोवा में मुझे लगता है बीचेस तो है ही Yes, है ना, beaches बट आई थिंक जैसे कायाकिंग जैसा एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली करना चाहिए अगर आप गोवा जा रहे हो। बाकी गोवा में कैफेज हैं। इनफैक्ट इस बार मैंने गोवा में कुछ डिफरेंट चीजें करी। जैसे मैं गोवा पहले भी 2 बार गई हूँ, दिस वॉज माई 3rd टाइम। मैं लोकल गोवन लोगों को मिली, मैंने ओल्ड गोवा एक्सप्लोर किया एंड मैंने वहाँ पे टूर्स किए। मैं उनके देयर आर मल्टीपल आइलैंड्स इन Yes. गोवा वैसे, बट आई वेंट टू एन आइलैंड जहाँ पे एक फेरी में जाते हो आप, देयर इज नो रोड कनेक्टिविटी, तो आप अपनी गाड़ी फेरी में डालते हो, वो आपको Yes, वहाँ yes, छोड़ती है ना। सो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इज समथिंग वेरी यूनिक एंड आई थिंक नॉर्मली गोवा जाके भी, जैसे मैंने कहा, मैंने कोई पार्टियां वार्टियां नहीं करी, तो पार्टियों के बिना भी बहुत कुछ है गोवा में करने के लिए, तो कुछ ऐसा डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहिए। एंड अगर उदयपुर में मैं बात करूँ तो उदयपुर में पैलेसेस एंड ऑल आर ग्रेट, बट उदयपुर में बहुत ऐसी ऑफ बीट पैलेस हैं जो थोड़ा सिटी से बाहर हैं। एंड जैसे एक बाहुबली हिल्स नाम की जगह है, Okay. बहुत ही पीसफुल है, 10-15 मिनट का ट्रैक है एंड देन यू गेट अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं कहीं जा रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं अपने ट्रैवलिंग में हमेशा कोशिश करती हूँ करने की, अगर वो जगह 2 दिन घूमने वाली है तो मैं वहाँ 3 दिन घूमती हूँ, Okay. ओके। ताकि मैं उस जगह को कुछ डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर कर पाऊँ। कि मुझे पता है अगर सब लोग 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो मेरे को, मतलब वो 2 दिन में जगह कवर हो सकती है, तो I'd like to go for 3 days so that I गेट टू एक्सपीरियंस इट मोर। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जा रही हूँ भाग भाग के आ रही हूँ, क्योंकि एक तो मुझे कंटेंट भी बनाना होता है, तो ये नहीं है कि सिर्फ जाना है ना, पहले जाना है, पहले तो कंटेंट बनेगा, उसके बाद अगर मैंने खुद ही एंजॉय नहीं किया तो मैं उसको कैसे बताऊंगी, आपको कैसे कह दूं मैं कि आप जाके एंजॉय करो जो मैंने ही नहीं किया। दिस इज अ प्रो टिप फॉर द ट्रैवल व्लॉगिंग। हाँ जी, क्यों मुझे लगता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आप कंटेंट बना रहे हो, तो अगर आप रैट रेस में भागोगे कि मुझे ये भी कवर करना है, ये भी कवर करना है, ये भी कवर करना है, तो आप कर ही नहीं पाओगे एंड इन द एंड आपके कंटेंट में वो चीज़ दिखलाई जाएगी। तो इसलिए टेक आउट मोर टाइम एंड जाओ थोड़ा ज्यादा चीज़ एक्सप्लोर करो। जरूरी है। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप
कर ही रहे हो, इफ यू वांट टू मेक दिस योर प्रोफेशन, तो यू विल हैव टू गिव टाइम एंड एफर्ट। एडवेंचरस चीजें करना पसंद है आपको, जैसे पैराग्लाइडिंग वगैरह, ट्रैकिंग, हाइकिंग वगैरह? मैंने, किसी ट्रैक पे गए हो जो आपको बहुत पसंद आया और आप रेकमेंड करना चाहो? पैराग्लाइडिंग मैंने एशिया के सेकंड हाईएस्ट जगह जो कि बीड़ है वहाँ पे पैराग्लाइडिंग की है, एंड इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट। उससे पहले मुझे लगता था मैं बहुत फट्टू हूँ, मैं नहीं कर सकती, एंड मैं एंड मोमेंट पे भी आई वाज चिकनिंग आउट, आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू डू इट, आई डोंट वांट टू डू इट। आई वेंट विद माय मॉम डैड एंड माय दादी देयर, एंड हम लोग गए थे, एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। बट मेरे मम्मा पापा कहते नहीं करना ही करना है, कि मतलब ऐसे तो कर ही नहीं पाएगी, तो यू हैव टू डू इट। तो माय मॉम डिड इट विद मी, ओके कि उन्होंने कहा मैं कर लूंगी तेरे साथ, बट तू कर। And if I thought if she can do it at the age of 55, 57, then why can't I do it I did it when I was 25. So she was 55 at that moment. मुझे लगा यार ये 55 साल की औरत कर सकती है, तो मैं तो 25 साल की हूँ, मुझे तो करना ही चाहिए। So I think मेरे पेरेंट्स ने मुझे इन जनरल भी लाइफ में बहुत सपोर्ट किया और बहुत पुश किया है टू वेयर आई एम टुडे। सो वो पैराग्लाइडिंग करके उस दिन से मुझे लगा हाँ मैं अब एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकती हूँ। आई रियली लाइक ऑफ रोडिंग, एंड ऑफ रोडिंग ट्रैक्स चंडीगढ़ के आसपास बहुत है, मैंने उनके बारे में भी काफी वीडियोस बनाई हैं। ऑफ रोडिंग क्या मतलब, क्या बताऊँ? ऑफ रोडिंग में ट्रैकिंग से मतलब आपका, या बाय कार, बाय एनी व्हीकल यू लाइक, आपको ऑफ रोडिंग करना पसंद है? ऑफ रोडिंग 4x4 व्हीकल्स के थ्रू। इन फैक्ट आई वर्कड विद टोयोटा, आई वर्कड विद हाइलक्स, फॉर हाइलक्स विद दैट हमने एक बढ़िया सा ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस कवर किया था इन किक्कर लॉज, एंड वहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रैक्स बने हुए हैं। चंडीगढ़ के आसपास भी सिसवा में, मुल्लापुर में काफी अच्छे ट्रैक्स बने हैं। इनफैक्ट मैंने उसके बारे में वीडियोस भी काफी बनाई हैं, a lot of videos have gone viral। वो वाली चीजें, ऐसी यूनिक चीजें हैं जो नहीं कर रहा है कोई कवर, तो वो करने का फायदा हमेशा होता है, बिकॉज पीपल वॉच इट मोर। चंडीगढ़ के आसपास ऐसे कोई ट्रैक्स जो एक्सप्लोर कर सकते हैं हम विद इन 2 और 3 डेज, अगर मान लो कोई सोलो ट्रिप पे जा रहा है, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, हाइकिंग या कोई ऐसे ट्रैकिंग वाली प्लेसेस? आई एम नॉट मच ऑफ अ हाइकर, तो इसलिए मेरे को ज्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है। बट अगर ऑफ रोडिंग 4x4 व्हीकल्स वाली हम करना चाहें तो किक्कर लॉज जा सकते हैं। अगर चंडीगढ़ में शाम को जाना है तो आधा घंटा दूरी मुल्लापुर है न्यू चंडीगढ़ के पास, वहाँ जा सकते हैं। सिसवा डैम के पास पहले ऑफ रोडिंग ट्रैक्स थे, वहाँ जा सकते हैं। एंड और भी जयंती देवी डैम है यहाँ पे, वहाँ भी ऑफ रोडिंग ट्रैक्स बने हुए हैं। तो ऐसी जगह पे ये इवनिंग एक्टिविटीज हैं चंडीगढ़ में रह के, चंडीगढ़ के आसपास जाने के लिए। Does traveling heals a person? I think slow traveling heals a person, traveling doesn't, because traveling में normally अगर आप देखो ट्रैवल से आके लोग ज्यादा थक जाते हैं। Yes, क्योंकि yes, yes. नॉर्मल डे में क्या है, हम बीच में रेस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपने घर में, अपने कंफर्ट जोन में, अपने ऑफिस में। बट अगर हम बाहर गए हैं तो हम सुबह हमें सनराइज भी देखना है, फिर हमें सनसेट भी देखना है, दिन में भी हमें घूमना है, रात में भी हमें घूमना है, तो हम ज्यादा थक जाते हैं, तो हीलिंग नहीं हो पाती है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कई 2 दिन का ट्रिप है तो मैं 3 दिन लगाती हूँ। उसका मेन पर्पस यही है ताकि एटलीस्ट मैं जगह एंजॉय कर पाऊँ, और मैं तब हीलिंग होती है। तो मजा भी आता है, फिर टायर्डनेस हाँ। नहीं होती, और ऐसे होता है कि हाँ नॉर्मल डे की तरह था, बट वी हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ। हाँ एग्जैक्टली। तो जो हमारी यूथ है जैसे आजकल डिप्रेशन में है, तो क्या ट्रैवलिंग उनको ज्यादा करनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए उनको? I would like to add few things in this question, like if you would like to give some tips to our like youth की, अगर जैसे वुमेन्स को, गर्ल्स को सोलो ट्रिप पे जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, क्यों एक्सप्लोर करना चाहिए, क्यों नीड है ये? मुझे लगता है ये नीड है। Need है। Till the time you're bachelor, this is need, you should explore. I also agree, and मैं थोड़ी guilty हूँ इस चीज में, but I did my first solo trip this year only when I was 27. Okay. So मुझे personally लगता है थोड़ा पहले कर लेना चाहिए था, but still it was very nice, and बहुत मुश्किल था मेरे लिए अपने comfort zone से बाहर निकलना। मैं कभी घर वालों के बिना रही भी नहीं हूँ। Okay. That 1 month which I was telling you, 1.5 month which I lived in Delhi, that also I lived with my best friend, so it was not like कि मैं घर वालों मतलब से अलग रही हूँ, क्योंकि she is like sister to me. So मैं हमेशा घर रही हूँ, घर वालों के साथ रही हूँ, तो मेरे लिए अलग से निकलना बहुत ही मुश्किल था। कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया, कभी अकेले किसी शहर में नहीं गई हूँ, बट इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट। एंड मतलब ना, अगर आप किसी, मैं इनफैक्ट शायद ही चंडीगढ़ में भी टच वुड, आई हैव ग्रेट फ्रेंड्स एंड ग्रेट फैमिली, सो मुझे कभी कहीं जाना हो तो मैं अकेले जाने का मौका ही नहीं होता है कि मैं अकेले जाऊँ। मुझे कुछ भी करना है तो कोई ना कोई होगा मेरे साथ जाने के लिए, बट गोइंग टू अनदर सिटी ऑन योर ओन एंड देन living there, going to a cafe, just sitting, watching what people are doing, a lucky experience है। तो मुझे लगता है हर किसी को कर लेना चाहिए। एंड लोग नॉर्मली सोलो ट्रैवल तब करते हैं जब when they want to go out and make friends, and मेरा थोड़ा ऑपोजिट है। मैं जब सोलो ट्रैवल गई थी, मेरे को था यार मैं मसा तो अपनी फैमिली और दोस्त छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि आई एम ऑलवेज सराउंडेड विद, आई टच वुड हैव
आराम से 10-11 फ्रेंड्स आई कैन काउंट ऑन माई टिप्स, ओके जिनका मुझे पता है, जिनसे मैं एवरी वीक बात करती हूँ एंड आई एम इन टच विद देम कॉन्स्टेंटली. तो मेरे लिए आई गिव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो मैं हमेशा ही सराउंडेड रहती हूँ. आई एम वेरी टचवुड, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी हैप्पी विद दैट. बट मुझे जाके नए दोस्त नहीं बनाने थे. मुझे था मेरे पास पहले ही बहुत दोस्त हैं, मुझे अकेले रहना है. तो मैंने तो बल्कि बिल्कुल ही अपना चिल इंजॉय किया. ऋषिकेश की भी इनफैक्ट मैं सोलो ट्रिप पे ऋषिकेश गई थी एंड आई थिंक वो बहुत बढ़िया जगह है टू स्टार्ट योर सोलो ट्रैवल, तो बिकॉज वो काफी सेफ है लड़कियों के लिए. तो आप क्या बता सकते हो सोलो ट्रिप करते हैं वर्सेस जो हम फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप करते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है? कि मतलब सोलो ट्रिप में इतना हमें हमें ऐसा क्यों फील होता है कि जैसे हम खुद से ही मिल गए हैं सोलो ट्रिप में, हाँ, मतलब बड़ा हैप्पी रहता है यार कि हाँ, Happiness there are काफी no ज्यादा होती है उसके expectations, अंदर। there are कि हाँ यार इसको देखना उसको देखना है, ऐसा मतलब कामनेस आए थे काफी. मैंने हाँ. देखा कि अगर सोलो ट्रिप कर रहा है तो आराम से एक जगह बैठ के ना सबको देख भी रहा तो वो काम है. अगर वो फ्रेंड फैमिली के साथ है तो वो इतना फ्रेंड फैमिली के साथ अपने अंदर, अब जैसे हम यहाँ बैठे उनकी हैं, अगर बातों वहाँ में कोई लगे बैठा भी है हमने ध्यान भी नहीं दिया होगा, हाँ, राइट. हाँ, हम ही exactly. बातें कर रहे हैं. बट अगर मैं जब अकेली बैठी थी, जब हमने शूट करना नहीं शुरू किया था, मैं देख रही थी लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है ना आसपास. ऑब्जर्वेशन. एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है वो चीज़ फर्क पड़ता ही है सोलो ट्रिप और किसी के साथ आप ट्रैवल करो. पर्सनली मैंने जैसे आपको बताया, मैं बहुत लोगों के आसपास रहती हूँ, पर मुझे ग्रुप में ट्रैवल करना पसंद नहीं है. अनटिल अनलेस इज माय फैमिली, ग्रेट. फैमिली के साथ तो फन है, मजे आते हैं बहुत. एंड बट फ्रेंड्स में आई डोंट लाइक टू ट्रैवल इन अ वेरी बिग ग्रुप, बिकॉज लड़कियाँ सब अलग अलग टाइप की होती हैं एंड मैं हर किसी के साथ वाइब करती हूँ, बट जरूरी नहीं है सब लोग आपस में वाइब करें. एंड मुझे पर्सनली लगता है कि अगर घूमने जाना है तो आप सिर्फ उसी के साथ घूमने जाओ जिसके साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिसका और आपका नेचर मिलता है. आपको एटलीस्ट वहां जाके ये नहीं देखना पड़े कि इसको क्या करना है और मुझे क्या करना है. उन लोगों के साथ ट्रैवल करना चाहिए जिनके साथ आपकी वाइब मैच करती है और जिनको भी आपकी तरह घूमना पसंद हो. तभी घूमने का फायदा है, या फिर अकेले चले जाओ यार. सो मेरा क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, वैसे तो बहुत सारे अभी यूथ में सब स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं, सबको ऐसे होता है कि जॉब एक ना बंदिश की तरह हो जाता है, फाउंडेशन हो जाती है. तो सबको एक होता है कि जॉब के साथ साथ में एक अपना स्टार्टअप किया जाए, और सबका सबसे पहला जो जाता है ना दिमाग जाता है यार क्लोथिंग से शुरू करते हैं, बाय प्रिंट करें, डिजाइन करें. आपने खुद का अपना एक ब्रांड बनाया, तो हम ये जानना चाहेंगे एक ब्रांड बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आई और आपने ब्रांड को कैसे खड़ा किया? फैब्रिक कहाँ से लाए, डिजाइनर्स कहाँ से लाए, लोकल टेलर्स से करवाया, कैसे आपने शुरू किया और कैसे आप इसको ऊपर तक लेके गए, इसको सोशल मीडिया पे कैसे आपने ग्रो किया? मैंने सबसे पहले मार्केट गैप ढूंढा कहाँ पे है. हमेशा अगर आप कस्टमाइजेशन में जाओ तो वेस्टर्न वेयर में कस्टमाइजेशन नहीं मिलती है लड़कियों को, इंडियन वेयर में मिलती है. Yes. लाइक सूट साड़ी में तो सब कलर चेंज करा लो, ये चेंज करा लो, ऐसे सिलवा लो, वैसे सिलवा लो. सूट्स में कितने ऑप्शन आते हैं, बट वेस्टर्न वेयर में आई थिंक आज भी कोई ब्रांड नहीं है Yes. जो आपको कस्टमाइज्ड दे रहा है, विच इज़ अ वेरी बिग यूएसपी अबाउट माई ब्रांड. मैं आपको एक ड्रेस जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, जो आपको मेरी वेबसाइट पे दिख रही है, उसके अंदर यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस. यू कैन चेंज द कलर, यू कैन चेंज द लेंथ ऑफ द ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर हाइट, यू कैन चेंज इफ यू वांट टू, मतलब इफ इट्स अ स्लीवलेस ड्रेस आपको स्लीव्स ऐड करनी है वो कर सकते हो, स्लीव्स वाली ड्रेस आपको स्लीवलेस करनी है वो कर सकते हो, बैकलेस ड्रेस आपको बैकलेस नहीं करना है, उसे बैक फुल ढकना है वो कर सकते हो, नेक लाइन अगर डीप ज़्यादा लग रही है कम करनी है वो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. एवरीथिंग इज देयर ऑन द वेबसाइट. यू जस्ट गो एंड सेलेक्ट क्या चीज़ आपको एज इट इज चाहिए, क्या चीज़ आपको डिफरेंट करनी है. एंड हर आउटफिट में देयर आर मल्टीपल कलर ऑप्शंस. यू कैन सिलेक्ट द कलर अकॉर्डिंग टू यू कैन, एवरी ड्रेस का हाइट इज डन अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द पर्सन. एवरी ड्रेस का लेंथ इज डन अकॉर्डिंग टू द हाइट. बिकॉज अगर जो नी लेंथ ड्रेस मुझे है इज समबडी शॉर्टर देन मी, फिर उसको नी लेंथ थोड़ी रहेगी वो. बिल्कुल. तो उसके लिए वो मार्केट गैप मैंने ढूंढा एंड मैंने सोचा कि इस मार्केट गैप को हम कवर करें. तो दैट्स व्हाट माय विजन वाज. तो सबसे पहले तो आपको भी जो चीज़ करनी है उसका मार्केट गैप ढूंढना चाहिए. एंड देन उसके बाद सोचो से कि आप कहाँ से क्या कर सकते हो. जैसे मेरे को मैंने फैब्रिक वगैरह सूरत से लिया था, तो आई वेंट देयर एंड कुछ लुधियाना से आ रहा था मेरा फैब्रिक, लुधियाना से भी सूरत से ही आ रहा था. एंड एक दो बार लिंक्स आप ढूंढने लगो तो आपको सब मिल जाता है. एंड एक ही बार जाना पड़ा, बाकी तो दे यूज टू सेंड इट डायरेक्टली. व्हाट्सएप पे बात हो जाती थी, कॉल पे बात हो जाती थी. जो चीज़ चाहिए थी, जो चाहिए होता था वो मेरे को नया जो भी आता था भेज देते थे. मैं प्रिंट्स अपने कस्टमाइज खुद कराती थी. जितने भी प्रिंट्स आप देखोगे वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, वो सब खुद के प्रिंट्स बनाए हुए हैं एंड देन दे वर प्रिंटेड ऑन फैब्रिक्स. तो सब कस्टमाइज ही हमने किया है. डिज़ाइन में खुद ही करी थी. आई नेवर हैड अ डिज़ाइन टीम, बट आई हैड अ वर्कशॉप जहाँ पे मेरे मास्टर जी और उनके साथ हमने 3-4 और लोग रखे हुए थे जो कि उनको हेल्प करते थे.
कोई भी डिज़ाइन बनाते थे, सैम्पल बनाते थे उसका, मल्टीपल फैब्रिक्स देखना, फिर सैम्पल बनाना, फिर सैम्पल अगर सही है तो उसका फ़ोटो शूट कराना, देन यूज़ टू अपलोड ऑन वेबसाइट। एंड हमने हमेशा एक एक कलेक्शन करके लॉन्च किया है, ऐसा नहीं कि एक गारमेंट कर दिया, 2 गारमेंट कर दिया। फर्स्ट कलेक्शन वॉज अ प्रिंसेस कलेक्शन, जो कि आज तक की बेस्ट रही है, हमारी हिट कलेक्शन रही है वो आज तक भी उसके ऑर्डर्स आते हैं। एंड उसमें सब ड्रेसेस प्रिंसेस के नाम पे थी, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। इकोनॉमिकली कैसे एक ब्रांड को बनाया जाता है जो कि ऑडियंस के लिए, जो आपके कस्टमर हैं उनके लिए भी फ्रेंडली हो, आपके लिए भी प्रॉफिटेबल हो? आई थिंक ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, एंड ये डिपेंड करेगा जॉनर टू जॉनर पे। बट आप कहीं ना कहीं तो आपको कॉस्ट कट करनी पड़ेगी, तो आप कहीं वो आपके ऊपर है, आप कहाँ करते हो। क्योंकि या तो अब जैसे मेरे में कॉस्ट कटिंग ज़्यादा ये थी कि काम मैंने ज़्यादा लोग ना रख के, सैलरीज नहीं दे रही थी, मैं सारा काम, काफ़ी काम मैं खुद कर रही थी। ओके। तो वहाँ पे मैं कॉस्ट कट कर रही थी, तो ताकि जो खरीद रहा है उसको भी, मेरी ड्रेसेस सब अफोर्डेबल थी। 2000 से ड्रेसेस शुरू हो रही थी। Okay. 2000 के अंदर आपको ग्रेट क्वालिटी फैब्रिक मिल रहा है, कस्टमाइजेबल मिल रहा है। इनफैक्ट आप ज़ारा वेस्ट साइड जाओगे, इनकी ड्रेसेस 2500 3000 है, ज़ारा की तो 5-5 6-6 हज़ार की ड्रेस है। तो वो सेम चीज़ आपको कस्टमाइज होकर 2000 रुपीज़ में मिल रही है। तो आई थिंक विच वॉज अ वेरी गुड पर्स। सोशल मीडिया ने आपको कैसे हेल्प किया इसमें कि आपको ब्रांड अपना एक्सपेंड करना जब आपने शुरू किया, डेफिनेटली आपने वेबसाइट बनाई अपनी, तो आप उसको सोशल मीडिया पे लेके गए, उसको कैसे आपने एक्सपेंड किया? इंस्टाग्राम ने बहुत हेल्प किया, मेरी खुद की इंस्टाग्राम पर्सनल रीच ने भी बहुत हेल्प किया, बिकॉज शुरू में लोगों को, पीपल न्यू हु आई एम, तो पर्सनल ब्रांडिंग काफी काम आई वहाँ पे, कि लोगों को ऐसे नहीं लग रहा स्कैम नहीं है, कि अगर पीपल न्यू मी, दे फॉलोड मी, उनको पता था हाँ ये असली इंसान है, इसका ब्रांड है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर रहता है, तो ट्रस्ट से काफ़ी हेल्प होता है। अगर कोई भी अपना ब्रांड शुरू कर रहे हैं तो कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना मेन चीज़ है, तो अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी है तो ट्रस्ट आ जाता है। तो आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं कि आजकल ना हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आजकल कोलैब के लिए कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कोलैब के लिए कह रहे हैं रेदर देन एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाने के लिए। तो आप कंटेंट क्रिएशन या सोशल मीडिया को आज के टाइम में कैसे देखते हो? इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे पहले क्या होता था, कोई भी बड़ा ब्रांड होता था, उनका एक ब्रांड एम्बेसडर होता था, वो किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लेते थे। बट नाउ दे हैव शिफ्टेड टू दी कंटेंट क्रिएशन, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनको ले रहे हैं। अगेन जो भी पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया मैंने, ट्रस्ट फैक्टर वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू इन्फ्लुएंसर्स टू एक्टर्स। इन्फ्लुएंसर्स को ना लोग इन्फ्लुएंसर्स के लिए फॉलो कर रहे हैं, एक्टर्स को लोग एक्टिंग के लिए और उनकी लाइफस्टाइल के लिए फॉलो कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए फॉलो कर रहे हैं। पर इन्फ्लुएंसर का आपको दिन रात ऊपर नीचे घर वाले बाहर वाले सब पता है, तो आपका ट्रस्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसर के साथ ज्यादा है दैन टू अ सेलिब्रिटी। एंड ब्रांड्स को ये चीज दिख रही है, एंड आई थिंक ब्रांड्स आर डूइंग राइट जो ये लोग कर रहे हैं, तो ऐसे ही करना चाहिए, बिकॉज ना आप उस पर ट्रस्ट करते हो, आपको इन्फ्लुएंसर को आप अपना ही समझते हो। एक्टर हमारे लिए एक इमेजिनेशन है, हमें नहीं पता एक्टर क्या कर रहा है, क्या उठ रहा है। इनफैक्ट आजकल आप देखो एक्टर्स यूट्यूब पे आ रहे हैं, यस वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि लोग उनसे रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ स्क्रीन पे आ रहे हैं, साल में 2 मूवीज कर रहे हैं, 3 मूवीज कर रहे हैं। हमें अगर 3 मूवीज भी कोई कर रहा है 9 घंटे के अलावा उस इन्फ्लुएंसर उस एक्टर के बारे में पता ही कुछ नहीं है। हमारे लिए वो एक वर्चुअल रियलिटी है, हमें पता ही नहीं है वो एग्जैक्टली है क्या, उसकी क्या है। बट इन्फ्लुएंसर को हम रोज देख रहे हैं, कौन कहाँ गया, किसने क्या खाया, तो हमारा उनके साथ एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स पे अच्छा ट्रस्ट कर रहे हैं। आने वाले 5 से 10 साल आप कंटेंट क्रिएशन या सोशल मीडिया को कैसे देखते हो? क्या ये और बूम करेगा? मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शुरू में जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आई थी, जैसे वही 5-6 साल पहले की बात करें तो इतना नहीं था। अब जैसे इट इज ऑन फुल बूम राइट नाउ, एंड मुझे पर्सनली नहीं पता कि ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबल चीज है कि आगे कल को क्या होगा, पर मुझे लगता है इसका डाउनफॉल तो डेफिनेटली नहीं होगा। मुझे लगता है या तो इसी पेस पे चलेगा या ग्रो करेगा, बट इसका डाउनफॉल नहीं होने वाला है। आई हैव सीन वन कोट कि राजमानी ने डाला था कि स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया। अभी तो चॉइस है, फ्रीडम है, बट बाद में मजबूरी बन जाएगा धीरे धीरे करके। जिस हिसाब से बेरोजगारी जो है, इन्फ्लेशन का रेशो जो बढ़ रहा है, तो उसमें लोग अब कंटेंट क्रिएशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, बिकॉज इट पेज यू। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, पैसे भी हैं अनडाउटेडली, बट ना अगर सब लोग ही कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, कॉफ़ी कौन पिलाएगा? यस। अगर कोई बरिस्टा ही नहीं होगा
राइट। अगर हम जा रहे हैं, अगर हमें कहीं निकलना है, कहीं भी जाना है, हमें घर पे कुछ काम है, अगर सब लोग कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे तो हमारे कपड़े कौन सिल रहा है? अगर हमारा टेलर भी कंटेंट क्रिएटर बन गया। Content creation means for your services you need to create your content. Like बट आई डोंट थिंक कि एवरीबडी कैन बी अ कंटेंट क्रिएटर, एंड इसके लिए बहुत स्किल चाहिए, दिखने में इजी Mastery है। चाहिए आपको किसी का आर्ट में या किसी की। हाँ, एंड आई थिंक कंटेंट क्रिएटर इज बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इज नॉट इजी Easy, एट ऑल। yes. अगर कोई मेरे से बोले कि हाँ भाई इजी है, मैं बोलूंगी बिल्कुल नहीं, मजा आता है बहुत। once you're comfortable तब मजा आता है। जब शुरू हाँ। में तो लोग भी आपको बहुत वो पीछे खींचते हैं, बोलते हैं अरे क्या कर रहा है, सारा दिन कैमरे के आगे लगा रहता है यार। मुझे लगता है जो लोग पैसे बोलते हैं ना बाद में, वो हाँ, ही लोग आके आपको बोलते हैं ओ यार मैं वो ही जा जाके सबको बताएंगे हाँ मैं तो इसको जानता हूँ, ये मेरा दोस्त था। Yes. था नहीं, मेरा दोस्त है बोलेंगे। हाँ। तो वो चीज का बहुत फर्क रहता है, आजकल हमने देखा कि जो ना कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं वो मनी के लिए ज्यादा जा रहे हैं, rather than long which is term- very wrong. rather than लॉन्ग टर्म जर्नी की तरफ ना देख के अपने स्किल्स को, अपने आप को ग्रूम करने के बजाय वो मनी की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए वो किसी भी लिमिट तक चले जाते हैं। तो वो आप किस एंगल से देखते हो उस चीज को? मैंने तो जैसे आपको पहले भी बोला कि काम वो करो जिसमें मजा आ रहा है। तो अगर आपको खुद मजा नहीं आ रहा है, आप सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, एक टाइम पे आपका डाउनफॉल आएगा ही आएगा। वो बंद हो जाता कहीं ना। क्योंकि ना अगर आप अपने लिए कुछ नया नहीं कर रहे हो, एक टाइम पे, अगर मैंने ये देखा है चंडीगढ़ में भी वैसे बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड कंटेंट डाल रहे हैं। हफ्ते में महीने में 30 की जगह 30 डेज में 20 ही वीडियोस डाल रहे हैं, और 20 में से 18 पेड है, या कईयों की तो 20 की 20 ही कोलैबोरेशन है। Collaboration है। तो वो जो आप ऑर्गेनिक कंटेंट डाल ही नहीं रहे हो, तो लोग आपको फॉलो अभी तो कर रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, एक टाइम पे लोग आपको फॉलो करना बंद कर देंगे। लोग बोलेंगे भाई इसके पास तो सिर्फ नया ब्रांड आता है, वही दिखाती है ये, या ये वही दिखाता है ये। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो वो आपकी बनती है ऑर्गेनिक कंटेंट से। आप खुद से क्या कर रहे हो, आप कुछ नया क्या दिखा रहे हो, उससे आपकी पहचान बनती है, ना कि ब्रांडेड से। ब्रांडेड से पैसा जरूर आ रहा है बट आपकी पहचान नहीं बनती। कैसे सस्टेन कर सकता है? अगर किसी को मान लो कि स्टार्टिंग में फॉलोअर नहीं आ रहे, बट वो चलो डिमोटिवेट भी हो रहा है, पर वो लॉन्ग टर्म जर्नी में कैसे सस्टेन करे और वो फॉलोअर कैसे गेन करे? वो ना ऑर्गेनिक, अगर कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंटेंट में अपनी डिफरेंट चीजें लाएंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपने लाइफस्टाइल को इस तरीके से पोर्ट्रे करेंगे कि लोगों को इंटरेस्ट आए उनमें, ठीक है। तो वहीं से आपकी ग्रोथ है। मुझे लगता है जब जितने ज्यादा कोलैब करते हो ना पेड, आप टीएनसी में ज्यादा बन जाते हो। आप जिसके साथ कोलैब करें उनकी टर्म्स एंड कंडीशन ज्यादा होती है, हाँ, वहाँ तो पे आप है ही। अपना ऑर्गेनिक छोड़ देते हो। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। आपने करना होता है, जो आप शुरू से करते आ रहे हो, जिससे आपके फॉलोअर है, वो आप छोड़ देते हो और आप दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाते हो, और वहां आप गिर जाते हो। आजकल तो वैसे टचवुड ब्रांड्स को थोड़ा समझ आने लग गया है। हाँ, वो पहले freedom मैं देने बताती हूँ लगे आपको क्या होता था। कोई ब्रांड की वीडियो आ रही है, वो स्क्रिप्ट भी दे रहे हैं, Yes. बैकग्राउंड बता रहे हैं, ऐसा चाहिए, कपड़ा बता रहे हैं, ये पहनना है, ये लाइन बोलनी है, इस तरीके से शूट करना है, बनी बनाई वीडियो दे रहे हैं, बस आपको उसमें एक्टिंग करनी है। वो काम एक्टर्स का है, इन्फ्लुएंसर्स का नहीं। कंटेंट क्रिएटर्स का काम है आप मुझे चीज दे दो, उसके जो मैं बनाऊंगी कंटेंट, लेट मी डू माय क्रिएटिविटी। फिर ब्रांड्स अगर अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं, फिर बोलते हैं व्यूज नहीं आए, हमने तो इतने पैसे दिए थे। भाई व्यूज आएंगे कैसे अगर आप वो कंटेंट ही नहीं बना रहे जो लोग देखना चाहते हैं? आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन दे दी है बिटवीन द एक्टर एंड द कंटेंट क्रिएशन की डिफरेंस क्या है, एंड व्हाई लोग क्यों ट्रस्ट करते हैं, यूनिक क्यों हैं, क्यों लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और उन पे क्यों नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनको तो स्क्रिप्टेड बेसिस है और हम सब खुद अपने हिसाब से करते हैं। मैं तो इनफैक्ट अगर कोई कैफे या रेस्टोरेंट का भी कवर करने जाती हूँ, पेड हो चाहे वो, कि मुझे उन्होंने देने हैं पैसे वीडियो के एंड पे, बट मैं जाते ही उन्हें सबसे पहली चीज़ बोलती हूँ ठीक है हम मल्टीपल चीज़ें ट्राई करेंगे, जो चीज़ें बढ़िया लगेंगी आएंगी वीडियो में। अगर कोई चीज़ मुझे ठीक लगी या नहीं अच्छी लगी तो आई एम सॉरी, मैं वीडियो में नहीं डालूंगी, चाहे आप मुझे पैसे दे रहे हो, पर मैं वो चीज़ नहीं दिखाऊंगी। एंड कई ब्रांड्स बोलते हैं कि यार ऐसे थोड़ी क्या बात है, बट बहुत 99% ब्रांड्स होते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आप हमें फीडबैक दो, वो चीज़ मत दिखाओ। ये हमने भी एक्सपीरियंस किया है। वैसे पर्सनल थॉट है, बट जब हम लोग भी पॉडकास्ट करते हैं ना किसी गेस्ट के साथ, हम दोनों जैसे पॉडकास्ट करते हैं, तो अगर गेस्ट पहले बोल दे 2 दिन पहले यार मुझे ना क्वेश्चन भेज दो, इस पे हम डिस्कस करेंगे, हम क्या टॉपिक है, यार मजा नहीं आता उसमें। क्या होता है वो हमें भी रटने पड़ते हैं यार, हमने इससे ये basically पूछने हैं। हमारा कॉन्सेप्ट और वो भी जवाब रट के आता है और वो लिमिटेशन में बोलता है। रो एंड अनस्क्रिप्टेड रखते हैं। हम भी कहते हैं कि हम रो एंड अनस्क्रिप्टेड रखेंगे, हम तो क्वेश्चन या क्वेश्चनरी भेजेंगे नहीं आपको। हाँ, मैंने तो देखो आपसे क्वेश्चंस तो पूछे नहीं, मैं तभी आपसे जॉनर पूछना चाह रही थी, एटलीस्ट ना बंदे को पता हो कि किस बारे में बात करनी है हमने। जी। तो थोड़ा सा मेंटल थोड़ा होना चाहिए, बट हाँ मैं भी अग्री करती हूँ कि क्वेश्चन आंसर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो क्वेश्चन आंसर ही बन जाएगा। एक हमने देखे कि जो काफी ना कईयों के फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, कोई ब्रांड हो गया या कोई पर्सनल आईडी होगी, उसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं पर उन्होंने लाइक्स हाइड किए होते हैं।
ओके तो आपको क्या लगता है कि वो फेक लाइक्स होते हैं या किस वजह से हाइड किए होते हैं? क्या आप उसके ऊपर बताना चाहोगे? मुझे लगता है लाइक्स वही हाइड करता है जो अपनी जिंदगी में कुछ हाइड कर रहा है, ठीक है? तो जो लाइक्स हाइड कर रहा है या कुछ अपनी जिंदगी में हाइड कर रहा है तो कुछ तो फिशी है ना। यस। तो आजकल तो शुक्र है कुछ ब्रांड्स को अक्ल आई है, सबको तो अभी भी नहीं आई। लोग नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं कि इसके फॉलोअर्स 100 के हैं, 150 Yes, के yes. हैं। चंडीगढ़ के मैं नाम बताऊंगी नहीं, बट मेरे टिप्स पे कम से कम नहीं तो 10-15 इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिनके मुझे पता है फेक फॉलोअर्स हैं, फेक व्यूज हैं, व्यूज खरीद रहे हैं। आप उनकी वीडियो देखोगे 5 घंटे से डली हुई है, उस पर 200 व्यूज है। फिर अगर आप उसे अगले दिन देखोगे उस पर 50,000 व्यूज है। कहाँ से आए? खरीदे। बट ब्रांड्स को ये चीज पता नहीं लग रही है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो ब्रांड्स को जो करा रहे हैं POCs वो कौन है, कहाँ से आ रहे हैं। मैं उन्हें समझाना चाहूंगी कि भाई आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को हायर करने से पहले देखो, अगर मैं किसी चीज के 100 रुपए ले रही हूँ और मेरे 50 के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, मैं 100 रुपए ले रही हूँ, किसी के 100 के फॉलोअर्स हैं, वो 50 रुपए ले रहा है। यस। तो ब्रांड्स को लगता है कि 100 के और 50 रुपए सही है, बट वो ये नहीं समझ रहे कि अगर वो मुझे 100 देंगे तो उनको 200 का सेल मिलेगा, बट 50 में उन्हें 10 रुपए का ही सेल मिलेगा क्योंकि व्यूज तो है नहीं। Yes. सब फेक है। आजकल इन्फ्लुएंसर्स सब अपनी अपनी रील्स मुझे भेज रहे हैं कि हाँ भाई कमेंट करो। कॉमन कल्चर है ये, कमेंट, शेयर एंड कमेंट, शेयर एंड कमेंट। भाई शेयर भी ज्यादा दिखता है आई थिंक। अपनी रील शेयर करने से शेयर नहीं बढ़ता है, कोई और आपकी रील शेयर करे तो ही शेयर्स बढ़ते हैं। ओके। तो उससे मतलब ना आई एम लाइक कि भाई तुम्हारी ऑर्गेनिक रीच खत्म हो चुकी है। अब तो मैंने बहुत चंडीगढ़ के इन्फ्लुएंसर्स को म्यूट ही कर दिया कि भाई मुझे नहीं देखना तुम्हें, बिकॉज यू नो यू लिव इन द सिटी, यू कांट रियली इग्नोर देम, बट आई हैव स्टॉप्ड। देन व्हाई मेटा आस्क अस टू प्रमोट देयर, लाइक कि अगर हम कोई कंटेंट बना रहे हैं तो उस पे बूस्ट करने का ऑप्शन देता है। मेटा बोलता है कि आप बूस्ट करो, अपने व्यूज लाओ, अपने लाइक्स लाओ। तो आपको लगता है वो जेन्युइन है, वो ऑर्गेनिक सही तरीका रास्ता है? सही तरीका? बूस्ट वाला is way genuine than buying likes and views, because buying में आप सिर्फ bots देख रहे हो। Okay. अगर आप मेटा से बूस्ट कर रहे हो तो वो ओरिजिनल इंसानों को दिखा रहा है, रियल Okay. लोगों को दिखा रहा है। फिर वो बट इन जनरल आई थिंक अपने कंटेंट पे ज्यादा काम करना चाहिए दैन एड्स पे। एड्स पे इतना पैसा ना लगा के अपने प्रोडक्शन पे पैसा लगाओ, अपने कंटेंट पे पैसा लगाओ, अपनी एडिटिंग पे पैसा लगाओ। उससे आप ऑर्गेनिकली ग्रो करोगे एंड आपको एक्चुअली अपनी राइट ऑडियंस मिलेगी। मेटा में भी ऑडियंस के बहुत ऑप्शंस है, बट पर्सनली मुझे लगता है ब्रांड्स के लिए मेटा बहुत बढ़िया है, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर यू शुड नॉट रियली बी रनिंग एड्स ऑन इट, एंड एड्स ना चला के आप अपने कंटेंट पे ज्यादा इन्वेस्ट करो तो बेटर है। आपने भी एडिटिंग का बोला, बहुत सारे टूल्स आते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेने पड़ते हैं कंटेंट क्रिएट करने से पहले, स्टूडियोज लेने पड़ते हैं, रेंट आउट करने पड़ते हैं। आपने जब शुरू किया कैसे किया? वैसे कोई टिप्स अगर कोई बिगिनर या कोई शुरू करना चाहता है कैसे शुरू कर सकता है बहुत कम में? मुझे बस ये लगता है बढ़िया फोन हो अगर आपके पास, यू आर सॉर्टेड। एंड पहले तो फोन के पीछे स्टिक करने वाला भी नहीं आता था, ट्राइपॉड लेना पड़ता था। आजकल तो फोन के पीछे 100 रुपए का वो स्टिकर आ जाता है, वो लगाओ, कहीं भी चिपकाओ और शूट करना शुरू कर दो। आई थिंक कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया फोन होना जरूरी है। शुरू हर कोई वहीं से करता है। मेरे पास मैं भी सारा कंटेंट अपना फोन पे ही शूट करती हूँ, अनटिल अनलेस किसी ब्रांड की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या उन्हें कैमरा से शूट करना है तो मैं कोई कैमरामैन हायर कर लेती हूँ रादर देन बाइंग अ कैमरा। आई थिंक हायरिंग अ कैमरा पर्सन इज बेटर, क्योंकि उसमें आपकी उस बंदे की एक्सपर्टीज भी आ रही है साथ में, प्लस यू गेटिंग द वीडियो दैट यू वांट। एंड आई थिंक इंस्टाग्राम पे लोग वैसे भी थोड़ा रिलेटेबल कंटेंट देखते हैं, तो फोन की वीडियोस आर मोर रिलेटेबल दैन DSLR शॉट। आई बॉट अ कैमरा अपने यूट्यूब के लिए, बट यूट्यूब व्लॉग्स ही करती थी मैं उस पर। आई हैव नाउ शिफ्टेड अगेन बैक टू माई फोन। फोन इज द बेस्ट इक्विपमेंट दैट यू कैन हैव। उसके साथ अगर आप शुरू करो, आप एक ट्राइपॉड ले सकते हो कि आप कहीं भी रख के शूट कर पाओ। एंड रिंग लाइट, अगर आप इंडोर शूट कर रहे हो, आपके पास बिल्कुल ही आउटडोर कोई जगह नहीं है, फिर आप रिंग लाइट की जरूरत है, नहीं तो नेचुरल लाइटिंग में शूट करो, कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ओके। एंड अगर एडिटिंग की बात करें तो नाउ आई हैव एडिटिंग टीम, प्रॉपर एडिटिंग मैं बाहर से करा रही हूँ, बट उससे पहले आई वॉज एडिटिंग माई ओन वीडियो सिंस लाइक हमेशा से। एंड आई थिंक उसमें इतना कुछ है नहीं, बेसिक स्किल है, अगर आप करना चाहो तो आपको इजीली आ जाएगा। ओके। उसके भी आई थिंक यूट्यूब पे काफी ट्यूटोरियल्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है सब, कैमरा की कौन सी सेटिंग करनी है फ़ोन की, किस पे शूट करना है, रिंग लाइट कौन सी लूँ, ट्राइपॉड कौन सा लूँ, एडिट कैसे करूँ, सब कुछ यूट्यूब पे मिल रहा है। तो यूट्यूब से इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर स्किल्स, सो विदिन 4 and 5K यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट विद अ गुड फोन। आई थिंक अ गुड फोन इज नेसेसरी। वो देखो अच्छा, जो फोन एक इन्वेस्टमेंट है, यस ठीक है, ऐसे भी डेली लाइफ में यूज करने के लिए भी हम लेते हैं यार कि अच्छा फोन होना चाहिए। बस एक फोन इन्वेस्टमेंट है मेरे हिसाब से। उसके ऊपर ट्राइपॉड तो क्या 500-700 का भी आ जाता है। अरे वैसे भी इंडिया में
चाहे लोन पे लिया हुआ, 70 to 60-70% लोग आईफोन लेके घूम रहे हैं। आईफोन इज अ गुड फोन। iPhone is the best, I think. बेस्ट है अभी। ब्रांडिंग नहीं कर रहे हम। Apple pay us please। तो वैसे बोल रहे हैं। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर कोई जॉब कर रहा है, मोस्टली अगर उनको अगर कुछ क्रिएटिव करने का मन होता है कि मैं भी कुछ क्रिएटिव करूं, तो क्या वो इस जर्नी में आ सकते हैं और वो अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल आना चाहिए। अगर आप करना, मैं वही अगेन बोलूंगी कि अगर आप कंटेंट आपका मन कर रहा है बनाने का तो बनाना ही चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, फलाना ढींगना। अपना अगर आपको लग रहा है कि आप करना चाहते हो तो देन देयर इज नथिंग stopping you. There is nothing which should stop you. Sometimes क्या होता है कि लोगों को इतना अवेयर नहीं होता कि मैं क्या कंटेंट बना सकता हूँ, ये बना सकते हैं। उसमें मुझे लगता है कि आप डिफरेंट जॉनर्स ट्राई करो। मैंने भी लगा लो कहाँ से फैशन ब्यूटी से शुरू किया था, कहाँ मैं ट्रैवल कर रही हूँ। Yes. तो वो चीज आई थिंक विद टाइम आ जाती है। अगर आपको लग रहा है आप कुछ फनी वीडियो बना के देख लो, कुछ हम मीम्स बना के देख लो, मतलब जो आपका मन कर रहा है या जो देखने में आपको खुद को मजा आ रहा है वहां से शुरू करो एंड मे बी कीप स्विचिंग इट अप जब तक आपको अपना विजुअल्स मैटर करते हैं। कई बार हमने देखा कि कई लोग सोचते हैं कि हमें सेटअप होना चाहिए तब हम स्टार्ट करें, क्योंकि एक हैवी इन्वेस्टमेंट लग जाती है। अगर आप बड़े बड़े जो हमारे क्रिएटर्स हैं उनको देखो, जैसे आरजे करिश्मा अगर आप देखोगे, Yes, yes. है ना, क्या सेटअप है उसका, आदि और कैमरा भी ब्लर होता है। Yes. अगर आप ध्यान से उसका कंटेंट देखो तो, राइट, बट स्टिल उसका कंटेंट इतना रिलेटेबल है कि आई डोंट थिंक कोई नहीं देखता उसकी वीडियो। सबको पता है वो कौन है, राइट। एंड यही छोटी छोटी चीजें हैं कि आप अगर अपने, मतलब इट इज अबाउट द कंटेंट नॉट अबाउट द विजुअल्स। ओके। एंड या फिर उसकी जैसे उसका कंटेंट इस तरीके का है कि उसमें विजुअल नहीं चाहिए, या तो उस तरीके के आप जाओ। अगर आप स्किल होगी, हाँ, ये उनकी एक एग्जैक्टली। अब देखो, मतलब वो करिश्मा मुझे लगता है क्या पता जान के छोड़ती हो, क्योंकि वो अपना ओल्ड हाउसवाइफ वाला वो दिखाना चाहिए, क्या पता जान के वो उसको थोड़ा गंदा रख रही हो कि, है ना, वो वाली लुक आए। तो आई थिंक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ठीक है। आपने देखा कि जैसे आपने जब कंटेंट शुरू किया हो, आपको किसी ने जैसे टीज किया हो, वैसे किसी ने बोल दिया हो यार ये क्या काम है, और अब जैसे आपके 100 बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं और अब आपसे वो पूछते हैं यार मैंने भी कंटेंट क्रिएशन शुरू करनी है, मुझे हमेशा एवरी टाइम अ लॉट ऑफ पीपल, यार ये ना नॉर्मली है, नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। जब कुछ कोई नया करता है ना, हमें लगता है ये क्या कर रहा है, बट फिर जब वो उस चीज में ग्रो कर जाता है, ओ वाह ये क्या कर रहा है, हमें भी बता। आज का टाइम तो काफी, मतलब कंटेंट क्रिएशन को काफी रिस्पेक्ट मिल रही है, पहले तो नहीं मिलती थी, पहले तो सब मजाक उड़ाते थे। अरे मेरे पापा के फ्रेंड्स वगैरह, उन्होंने शुरू में बहुत बोला मेरे डैड को कि मैंने ना कभी भी प्रॉपर कन्वेंशनल जॉब की ही नहीं है। मैंने ये इंटर्नशिप्स या ये जो जॉब्स की हैं, ये कभी भी वो वाली जॉब्स नहीं थी मेरी। एक्सपीरियंस किया आपने? एक्सपीरियंस भी, बट नन ऑफ देम वर लाइक अ कॉर्पोरेट जॉब। ओके, है ना, कॉर्पोरेट तो नहीं था। अगर मैं किसी डिजाइनर के साथ भी काम कर रही हूँ, मैं 9 to 9 भी काम किया सीजन में। हम सुबह जा रही हूँ, ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, रात के 9 बजे आ रही हूँ, बट मैंने कभी कॉर्पोरेट में जॉब नहीं की है, तो मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा बोलूंगी नहीं कि ये करो या वो करो, बट आई थिंक एक्सपेरिमेंट करो। ओके। So how do you take this content creation journey, like कि हमारे पेरेंट्स का जो एक होता था ना, एक ओल्ड स्कूल सोचने वाला तरीका होता था कि यार ये कोई पक्की इनकम तो नहीं है, हमारी फिक्स जॉब तो नहीं है, लेकिन पता नहीं कब तक रहेगा, कब खत्म हो जाएगा। So आप इसको कैसे देखते हो? आपके घर वालों ने पूछा यार कि यार ये कोई पक्का काम होना, चलो अभी आ रहा है, चल तुझे अभी अच्छा आ रहा है, तो एक्सप्लोर कर रही है, बट आफ्टर सर्टेन एज के बाद तो तुझे कुछ फिक्स चाहिए ना। मुझे ऐसे लगता है, वही मैं बात बोल रही थी कि शुरू में मेरे पापा के फ्रेंड्स वगैरह लाइक कि इसने कोई जॉब तो करती नहीं है, करती क्या है, सारा दिन करती क्या है। तो बट टचवुड मेरे पेरेंट्स ने को मैंने काफ़ी अवेयर किया। मेरा बड़ा भाई है, उसने हमेशा सपोर्ट किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ही हैज़ ऑलवेज बिन द कन्वेंशनल बच्चा। उसने इंजीनियरिंग की है, वो पापा के साथ बिजनेस संभाल रहा है। टचवुड ही इज़ डूइंग बहुत ज़्यादा मेहनत, उसको मैं वो नहीं, उसकी टेक अवे नहीं करूँगी, बहुत मेहनत कर रहा है वो। बट मैं कंप्लीट ऑपोजिट, मेरे घर वाले चाहते थे मैं CA करूँ। Okay. ठीक है, मैं फैशन डिजाइनिंग में चली गई, ठीक है, फिर मैंने फैशन कर लिया, उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग में भी जॉब नहीं करी। मैंने बहुत ही अनकन्वेंशनल चीजें की हैं। आई थिंक जिसका बहुत बड़ा पर्क मुझे रहा है कि मेरे घर वालों से कभी मुझे प्रेशर नहीं आया, वो कहते चल कर ले तूने जो करना है। तो फिर वो चीज, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, मेरे भाई का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है मुझे हमेशा से उनके साथ। आप हमें ये बताइए कि जैसे ना हम ब्रांड्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के ना कईयों के फॉलोअर होते हैं 100 के, 120 के, बट उनको अप्रोच का नहीं पता होता कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करें अपनी ऑडियंस को। तो उसके बारे में अगर आप बताना चाहें थोड़ा सा। मुझे से लगता है कि अगर आपके 100 के फॉलोअर्स हैं, हो ही नहीं सकता कि ब्रांड्स आपको अप्रोच ना कर रहे हैं। ओके। हमें POCs हमारे जैसे ही लोग हैं जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जिनका काम है इन्फ्लुएंसर्स ढूंढना,
तो वो ढूंढ ही लेंगे आपको। एंड टचवुड मैंने कभी किसी ब्रांड को अप्रोच नहीं किया है एक्सेप्ट फॉर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, जब मुझे किसी स्पेसिफिक शहर जाना होता ठीक है। है। मैंने उनके अलावा मैंने कभी किसी ब्रांड को अप्रोच नहीं किया है। ब्रांड्स आपको ढूंढ ही लेंगे, अच्छा कंटेंट बनाओ ताकि आप एक्चुअली उनके रीच में आओ, उनके रडार में आओ, और वो खुद ही रीच आउट कर लेंगे, आपको ब्रांड्स को करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड अगर आप खुद, ये चीज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप ब्रांड को अप्रोच करते हो देन हमेशा आप ब्रांड का अपर हैंड रहेगा। वो आपको शायद पे ना करें या आपको बार्टर करें या फिर मल्टीपल चीजें हैं, बट अगर ब्रांड आपको अप्रोच करता है तो आपका अपर हैंड रहेगा। तो इसलिए मैं पर्सनली ब्रांड्स को अप्रोच नहीं करती हूँ। एंड टचवुड मुझे नहीं लगता मुझे करना पड़ेगा या करना पड़ता है। मैं हमेशा सिर्फ किसी, मैंने नए शहर जाना है तो ज़रूर मैं प्रॉपर्टीज ढूंढ के उनको मैसेज करती हूँ कि इफ़ दे वुड लाइक टू होस्ट मी, बट एक्सेप्ट दैट नॉर्मली जो ब्रांड्स पे कर रहे हैं वो सब खुद से आ रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। कंटेंट पे फोकस करो ना कि ब्रांड्स पे, ब्रांड्स अपने आप आ जाएंगे। I have one and last personal question that आप एक highest paid brand आपका कौन सा रहा, मतलब ब्रांड नेम चाहे ना बताओ, बट क्या highest paid income क्या रही है आपकी? मुझे लगता है किसी कि- ब्रांड के थ्रू आई हो ड्यूरिंग द क्लास? 6 figure। मुझे लगता है 5 फिगर। और अगर नहीं, अगर नहीं। वैसे भी नहीं बताना है मनी वाइज, यू कैन कि एक आईफोन जितनी गाड़ी ये वाली जितनी एक कार आ जाएगी इसमें। नहीं नहीं उस लेवल पे अभी नहीं पहुंची चलो हूँ उसी मैं level कि पे। आईफोन थार आ जाए एक कैंपेन से, ऐसा नहीं हो जाता है। एंड आई थिंक रील की इतनी कॉस्टली रहती है, पर जहाँ पे आपके एड राइट्स चले जाए ना साथ में, कि आप को ब्रांड को उस पे एड रन करनी है, आप साथ में वो दे रहे हो, या बल्क डील है कि आप मल्टीपल वीडियोस करके दे रहे हो एक ही ब्रांड को, तो वहां पे हाँ हमारी हो जाती है अच्छी इनकम। बट नॉर्मली आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन नंबर यार, मैं अरे क्या किसी चीज़ से रेफरेंस दूं like आपको? कितने ठीक है। phone आ मुझे जाएंगे? लगता है बढ़िया एक कितने phone आ नॉर्मल जाएंगे? 9 to 5 जॉब जितना तो कमा ही लेता है हर कोई। ओके, नहीं यार, नहीं, phone हो मैं गए, ये- हिम्मत अच्छा। 4-5 फोन हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कि जित एवरेज इनकम मैं आपको बता देती हूँ, जिसके अगर अच्छी रीच है तो जितने जिसके फॉलोअर्स है ना वो उतने नंबर तो आसपास कमा ही रहा है। जिसके 1 लाख फॉलोअर्स है वो 1 लाख तो कमा ही रहा है। ओके, हाँ मंथ। अच्छा, मतलब मतलब आप आपके, हम अगर इस हिसाब से कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल पे जाके आपके फॉलोअर्स देख के बंदा देख अगर रीच अच्छी है, क्योंकि बहुत है। नहीं मेरी बात नहीं। एक ब्रांड से कर रहे नहीं नहीं विद द मल्टीपल Monthly। ब्रांड्स ड्यूरिंग द मंथ। हाँ, एक महीने का एवरेज। हाँ, हाँ, आपका कितना उतना तो है ही। so what kind of terms and conditions a influencer should follow before collaborating with any brand? की ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे कुछ ब्रांड्स बोल देते हैं कि आपको 10-15 रील्स डालनी पड़ेंगी, या आपको बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो कौन कौन 10-15 रील तो कोई नहीं कराता है। और बोल देते हैं साल 2 साल में या जैसे भी अच्छा। करके कुछ भी होगा, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए? मुझे लगता है सब कुछ हमेशा रिटर्न में होना चाहिए। जो मेन आई थिंक चीज का हमेशा प्रॉब्लम अगर आती है, कल को यही आती है कि ब्रांड बोलते नहीं मैंने तो आपको फोन पे बताया था, सब कुछ मेल पे लो, सब कुछ टेक्स्ट पे लो, ताकि आप भी क्लियर रहो और ब्रांड भी क्लियर रहे। और पेमेंट वगैरह, पेमेंट ड्यूरेशन कितनी होगी, क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग में ना बहुत पेमेंट पेमेंट पहले होती ड्यूरेशन है बाद में होती है, कुछ पार्शियल होती होगी पहले? देखो लोकल ब्रांड्स तो कर देते हैं पे, मेजरली ऐसा होता है कि शूट पे गए हो शूट पे ही दे देते हैं। Okay. अगर किसी ने कैश देना वो तो शूट पे ही देता हाँ, है। बट अदरवाइज किसी ने ऑनलाइन में करना है तो जैसे ही रील जाती है साथ के साथ पेमेंट आ जाती है 1-2 दिन में। Okay. बट जितने बड़े ब्रांड्स हैं या जितने इंडिया लेवल पे कैंपेन हो रहे हैं, नेशनल लेवल, 3 months 6 months, अच्छा। इतनी पेमेंट्स मेरी अब तक मार्च की पेमेंट्स नहीं आई है। तो वो अकॉर्डिंग टू रीच देते हैं, कैसे देते हैं? नहीं 3 उनका months का तो बेसिक reason 90 डेज स्टैंडर्ड टाइमलाइन है बड़ी For एजेंसीज what का। reason? Like कि for views कि इतने आपने views तो अपना आएंगे? काम कर ना लिया। ना ना ऐसा बस बेसिक टर्म है उनका। ये कैसे? बड़ी बड़ी एजेंसी का 9 मेरी, अब मैं कह रही हूँ मार्च को लगा लो 6 महीने होने वाले हैं, अब मार्च की पेमेंट से ये तो काइंड ऑफ इंटर्नशिप होगी। नहीं तो आपने बोला नहीं उनको? नहीं उनकी जो अच्छा, पहली उनकी बात वो होती है दे- शुरू से हमेशा से क्लियर होता आपका है कि 6 90 मंथ डेज। और अगर 6 महीने में ब्रांड ही बंद हो जाए, वो डोमेस्टिक लेवल का हो, छोटा यार ब्रांड, हमेशा ना मेजरली जो ऐसे 90 डेज और 60 डेज वाली टर्म्स होती हैं एजेंसीज के थ्रू होती है, ब्रांड की डायरेक्टली नहीं होती है। Okay. जब ब्रांड के साथ डायरेक्टली काम करो विद इन बीच में 15-20 कोई डेज आ पार्टनर या जाती चैनल है। होता है। विद इन 15-20 डेज आ जाती है ब्रांड से डायरेक्ट काम करो। बट अगर एजेंसी के थ्रू है तो एजेंसी का बेसिक रहता है इतना। एजेंसीज कैसे फाइंड आउट की जाती हैं? एजेंसीज आपको फाइंड खुद आउट ही कर करती लेते हैं हैं। वो। हाँ मैं बता रही हूँ कंटेंट अच्छा बनाओ, लोग ढूंढ लेंगे। मतलब अभी ये है कि आप अपनी स्किल्स में काम करते रहो, लोग आपको बिजनेस और आते आते हाँ बिल्कुल। अब आपने भी तो कहीं से मुझे ढूंढा ना, जी जी, तो ऐसे अगर आप कंटेंट अच्छा बनाओगे तो कोई ना कोई ढूंढ लेगा आपको। बिल्कुल ठीक सही है। है। So thank you for coming here, and it was a pleasure talking Thank you with so you. much. And, Thank you so much for having me. You have shared a lot of good things, a lot of knowledge to our audience, and we would like to see your brand coming again
your podcast coming again. We'll be Season and three. we'll be Season 3. Yeah, season 3. We'll be waiting for that. And thank you so much, guys. Thank you so for much, watching guys. us, and have a good one. Thank you. Thank Thank you. you.